गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं मेंटल इश्यूज़ के बारे में बात करूंगा। मेंटल हेल्थ, हम लोग कभी भी कहीं भी कुछ भी करते हैं, लेकिन हमारी सब बातों पे फिजिकल बॉडी पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन मेंटल इश्यूज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ख़ास तौर से इंडिया की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की। ये जो हमारी एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे जो ख़ास तौर से अपना इंडिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ को समझने वाले बहुत कम लोग हैं। और मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। आपको बाहर से सब दिखता है, दृश्य में सब दिखता है, फिजिकली आप देख सकते हो लोगों को, जितने भी सफल लोग हैं, बॉलीवुड वाले हैं कि बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, देखने में स्मार्ट लग रहे हैं, क्या हो रहा है उनका। लेकिन दोस्तों उसका एकमात्र कारण है मेंटल हेल्थ। वो मेंटली फिट होते हैं, और अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप पे कितना पैसा हो, आप कुछ भी कर लो, आप चाहे बॉडी बना लो, आप मज़ा नहीं ले पाओगे। आपके अंदर ऑरा आएगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। आप फिजिकली बिल्कुल किसी भी तरीके से आप फिजिकली आप वो काम कर लो, लेकिन मेंटली अगर आप फिट नहीं हो तो आपको बीमारियां भी पकड़ती रहेंगी, चाहे वो शारीरिक हो। मानसिक बीमारियां तो पकड़ेंगी ही पकड़ेंगी, शारीरिक भी पकड़ेंगी, और ज़्यादा कुछ जीवन में कर नहीं पाओगे, ऐसे ही मर जाओगे। होने वाला कुछ नहीं है दोस्तों। ये सब बातें मैं इसलिए आपसे शेयर करता हूँ क्योंकि ये सब मेरे कहीं ना कहीं अनुभव, ये सब कहीं ना कहीं क्या मेरे पूरे अनुभव रह चुके हैं। और बचपन से लेके अभी तक जो मेरी एज है, मैं उसमें अनुभव करता आ रहा हूँ, और सभी चीज़ें उसी बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ। कल को जब ये वीडियो वायरल होगी, आज तो नहीं, कल जब वीडियो वायरल होगी तो सभी लोग देख लेंगे, मेरी मेंटलिटी भी देख लेंगे, और वो जान भी लेंगे कि वाकई में हकीकत सत्य क्या है। और मैं जेन्युइन बोलता हूँ, इतनी सी भी मिलावट करता नहीं हूँ, क्योंकि दीप त्रिवेदी जी का भक्त हूँ, इसलिए मिलावट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सत्य में रहता हूँ, सत्य बोलता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा है मेरा, वो मुझे झूठ बोलने ही नहीं देगा। मेरी जो आत्मा है वो सब जानती है। डिस्टेंस 5। तो दोस्तों मेरी आत्मा सब जानती है कि सत्य क्या है। मैं एक सेकंड भी, एक पल भी असत्य में नहीं रह सकता, और सब अनुभव के तौर पे बिल्कुल अपने साथ आप बीती आपको बताता हूँ, जो मेरे अनुभव हैं सब कुछ है। तो अगर आप मेंटली फिट नहीं हैं, आप बाहर देख के कुछ भी कर लो, आप पे कितना भी पैसा हो, आप जीवन में मज़े तो ले ही नहीं सकते। मेंटली फिट के मज़े ही और होते हैं। आप ये समझ लो, वो आनंद होता है जिसका मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता, क्या कल्पना बताऊँ। इतना मज़ा आएगा ना, आप कुछ भी करोगे, चाहे एक्सरसाइज करो, चाहे काम करो, चाहे कुछ भी करो, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कर रहे हो, पता ही नहीं चलेगा। सब ऑटोमेटिक होंगे, क्योंकि जो ओरिजिनल कर्म है, कर्म की परिभाषा तो अभी मैं बताने नहीं बैठा हूँ, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। वो भीतर से फूटते हैं, अंदर से कर्म फूटते हैं, बाहर से नहीं। बाहरी प्रभाव से हमें कुछ नहीं करना है, हमारे अंदर से फूटती अपने आप खुद ही कर्म फूटेंगे, तो हम करते हैं, तो हमको पता नहीं चलता कि हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें मज़ा आता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। 3 घंटे तो ऐसे लगते हैं यूँ 3-4 मिनट बीत गए, आप ही समझो। तो ये सब मेंटल हेल्थ को लेके मैं कुछ पॉइंट आपको ये बताना चाहता हूँ। बचपन में हम लोगों के साथ जो हमारी परवरिश होती है, आप ये समझ लो, उसमें इतना एरर होता है। सबसे पहले तो हमारे माँ बाप, हमारा परिवार, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है, लेकिन उनको भी पता नहीं होता कि बच्चों को कैसे पालें, क्योंकि ये जो समाज है ना, ये जीने नहीं देता है किसी को। तो हमारी परवरिश में ही खोट हो जाती है, और होते होते एक दिन ऐसा होता है कि हम सभी पागल हो जाते हैं। मैं आपको जेन्युइन तौर पे बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया 800 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से जेन्युइन बोल रहा हूँ आपको, मोटा मोटी तौर पे चलो बोल दे रहा हूँ, 750 करोड़ लोग तो पूरे पागल हैं। पागल हैं, पक्की पागल हैं। क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या मन कह रहा है, क्या बुद्धि कह रही है। सबसे बड़ी बात तो लोगों को माइंड और ब्रेन का, मन और बुद्धि का फर्क ही नहीं पता है, और इसके बिना आदमी कुछ कर ही नहीं सकता, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो फिजिकली हो, जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता। तो लोगों को माइंड और ब्रेन का फ़र्क ही नहीं पता है। दूसरी बात ये कि जीवन में इंसान इन दोनों के फ़र्क के बिना कुछ आगे सफलता हासिल नहीं कर सकता। जब तक ये जानेगा, साइकोलॉजी में गहरा उतरेगा, तभी उसका कुछ भला हो सकता है। तो 750 करोड़ वर्ल्ड की पॉपुलेशन, समझ लो आप, पागल है। उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, बस करे जा रहे हैं। जब मौत करीब आती है तब पता चलता है यार जीवन में कुछ कर नहीं पाया, जो चाहते थे वो हो नहीं पाया, जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं, मर के चले जाते हैं, फिर अगले जन्म लेके आ जाते हैं। तो व्यर्थ लाइफ है, मोटा मोटी तौर पे बता रहा हूँ, वरना तो 799 लोग पागल हैं। 1 करोड़ पॉपुलेशन है तो ठीक है।
अब बात करते हैं 50 करोड़। 50 करोड़ में भी सेलेक्ट करते हैं कम से कम जो 45 करोड़ जो बचे हुए हैं, 750 करोड़ में 50 करोड़ जो हमने ठीक ठीक रखे हैं, उसमें 45 करोड़ हैं, उनकी मानसिकता भी 50-50% ठीक है, इसलिए थोड़े बहुत झंडे गाड़ लेते हैं, वो सफल हो जाते हैं। अब फिर बचे हुए 5 करोड़, वो थोड़ा और हाई लेवल पे 70-80% की मानसिकता पे आप ले सकते हो, मगर 1 करोड़ से भी कम, लाखों में 1-2 लाख लोगों में जो लोग गिने जाएं, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, जिनको आप बड़े बड़े पर्दों पे देखते हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो हॉलीवुड हुआ, चाहे बिजनेसमैन हुए, चाहे साइंटिस्ट हुए, जितने भी जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, जिनके न्यूयॉर्क टाइम्स में और ये वो और टाइम स्क्वायर्स में सब आता है, समझ लो वो उन कुछ चंद लाखों में से आते हैं। ये वो लोग होते हैं जो मेंटली सुपर फास्ट होते हैं, साइकोलॉजी में मास्टर होते हैं, और बिना साइकोलॉजी के मास्टर बने हुए हैं। साइकोलॉजी में मास्टर बन जाओगे, मेंटली फिट हो जाओगे, आप ये समझ लो, तभी सफलता मिलनी है, वरना कुछ होना नहीं है। ये सब मास्टर होते हैं जो एंड के लेवल के होते हैं। और फिर एक कुछ उनसे भी ऊपर आते हैं जो सिर्फ 3-4-5 लोगों में गिने जा सकें। वो अंतिम हाइट होती है, वो हमेशा वो लोग जो होते हैं अंतिम हाइट पे होते हैं, वो निर्विचार रहते हैं, वो शून्य में रहते हैं। वो तो उनका तो जीवन ही अलग होता है, वो तो कल्पना के बाहर होते हैं और अमर हो जाते हैं वो लोग। जैसे कि एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट, कबीर, मोहम्मद, ये सब लोग कौन हैं? ये सब शून्य में रहने वाले लोग हैं। ये सब जो हैं अमर लोग हैं। तो बहुत हाई लेवल हो गया। हमें इतना नहीं, अगर हम एटलीस्ट जो 50 करोड़ हैं, 800 करोड़ में जो एंड के 50 करोड़ हैं, उनकी मानसिकता 50% ही है, हम उसमें भी आ जाएं तो समझ लो हमारा भला हो जाएगा। हम सब वो मौज मस्ती ले सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरा बताने का मकसद बस यही है, क्योंकि सभी आकारण कष्ट में रह रहे हैं, झुंड में जी रहे हैं सब समाज के फोर्स में, परिवार के, शिक्षा। और हमारी शिक्षा प्रणाली स्कूलों में क्या पढ़ाते हैं? जिस बच्चे का पढ़ने में मन है उसको पढ़ने के लिए कहना नहीं बोलना पड़ता है। और 80% बच्चे पढ़ाई में नहीं होते हैं, सिर्फ 20% होते हैं, वो अपने आप पढ़ते हैं, उनको टाइम का पता नहीं चलता। जो नहीं पढ़ते हैं वो 5th 6th तक की पढ़ाई उनकी ठीक है, हाँ भाई जानने के लिए ऐसे बोलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ठीक है। फिर उनका जो मन होता है पेरेंट्स उनको वो करने दें, तो ही वो जीवन में कुछ कर पाएंगे और उनकी मानसिकता ठीक रहेगी। वरना ज़बरदस्ती पेरेंट्स करते हैं बच्चों के साथ, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। और शिक्षा के स्कूल टीचर तो माशाअल्लाह 25-30 साल से एक ही एक सब्जेक्ट पढ़ाते रहते हैं, आधा जाता कुछ है नहीं, क्योंकि जो कोई कुछ नहीं कर पाता जीवन में वो टीचर ही बनता है, मैं सबको जानता हूँ। तो होना कुछ है नहीं, ऐसे मानसिकता गिरती जाती है, एक दिन बच्चा विकृत हो जाता है, पागल हो जाता है। और अधिकांश जितने भी मेंटल केस हैं इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर, वो इसी चक्कर में, क्योंकि उनकी परवरिश अच्छी नहीं हुई है, और समाज, शिक्षा, परिवार और धर्म ने कहीं का नहीं छोड़ा उन्हें। क्योंकि जो थोड़ा बहुत बेचारे ठीक हो सकते थे, क्योंकि इनकी परवरिश में खोट थी इन लोगों की। अब थी तो थी, जो बात सत्य है वो है। तो यहाँ पे जितने भी आप लोग पागल कहते हो ना, मेंटल, एक तो केस में कोई बताना नहीं चाहता कि उसको मेंटल कोई प्रॉब्लम है। सबसे गंदी बात इंडिया की यही है। तो जितने लोग भी मेंटली रूप से बेचारे जूझ रहे हैं ना, उन सबके लिए मैं बोल रहा हूँ और दिल से बोलना चाहता हूँ कि भाई साइकोलॉजी में घुस जाओ गहरा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि यहाँ पे कोई भी पागल पैदा नहीं होता, ये समाज, शिक्षा, परिवार और धर्म मिलके हमको पागल करता है। क्योंकि बच्चा बिल्कुल परफेक्ट भगवान के यहाँ से आता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, परमात्मा के करीब इसलिए बोलते हैं, बिल्कुल मस्त होता है बेचारा। 3-4-5 साल तो ऐसे टाइम ऐसे फ्लाई की तरह उड़ता है, पता ही नहीं चलता 5-10 साल के कब हो गए। लेकिन 7-8 साल के बाद उसकी जो दुर्गति होना चालू होती है, उस पर इतने फोर्स होते हैं, ये कर, इतना फोर्सफुली उसको चलाया जाता है कि तू ये कर, तू वो कर। अब उसका मन नहीं है बेचारा, भगवान उसका भेजता है कि तू ये मत कर, तू मत कर, तो वो नहीं करता, उसको एक्चुअल वैसे ही छोड़ दो जैसा वो चाहता है। मगर फोर्स करा जाता है परिवार की तरफ से सबसे पहले, फिर समाज आ जाता है, फिर हमारा धर्म आ जाता है, फिर शिक्षा तो स्कूल की माशाअल्लाह बिल्कुल ज़ीरो शिक्षा है जो अभी पढ़ाई जा रही है। साइकोलॉजी जब तक स्कूल में नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। और टीचरों को भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। टीचर तो बिल्कुल चूती हैं 2 पैसे के, मैं सच बता रहा हूँ। बकवास टीचर होते हैं, बच्चे को समझते नहीं, ज़बरदस्ती करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, उनको हीनता पकड़ाते हैं, बर्बाद करके रख देते हैं। तो इसीलिए कोई भी भाई मेंटल केस से अगर जूझ रहा हो तो खुल के बात करा करे और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ा करे साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी में गहरा उतरे तो। और अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको मैं बताऊंगा। अगर आप कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा, सब बता दूंगा आपको कि क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना। आप मेंटली इतने अच्छे फिट हो जाओगे, आप कल्पना नहीं कर सकते यार। आसमान में उड़ोगे और सफलता तो आपके पैर चूमेगी। 5-10 लाख रुपए महीना तो चुटकियों में कमाओगे, चुटकियों में, ये समझ लो आप। तो बच्चों की ऐसी तैसी की जा रही है।
इसलिए कोई भी पागल नहीं होता बेचारा। आज जितनी भी अधिकांश लोगों की जो मानसिक बीमारियां हैं वो बचपन की हैं। वो ठीक पैदा होते हैं लेकिन उनके साथ ये सब होता है और वो बेचारे एक दिन विकृत हो जाते हैं। मानसिक रूप से डिप्रेशन पकड़ जाता है, डिप्रेशन, बाइपोलर, ओसीडी, ये जितनी भी सो कॉल्ड बीमारियां, स्किज़ोफ्रेनिया जितनी भी बताई गई हैं, हालांकि ये कोई बीमारी नहीं होती, ये सिर्फ मानसिक रोग होते हैं। और मानसिक लेवल पे अगर हम कहें तो उनके मन बन जाते हैं, ऊपर के मन बन जाते हैं, बुद्धि के व्यक्तित्व के, ब्रेन के व्यक्तित्व के। जो पेरेंट्स उन्हें फोर्स करते हैं कि ये कर, ये मत कर, समाज, धर्म, शिक्षा फोर्स करती है, उसके द्वारा फोर्सफुली जो मन बनते हैं उनके, जो फोर्सफुली मन बनते हैं, अच्छे मन नहीं, अच्छे तो मन वो लेके पैदा होते हैं। अच्छे मन, जो अच्छी चीज़ें हैं, आत्मा के गुण, आत्मा के मन है, वो लेके पैदा होते हैं। जो फोर्सफुली, जो उन्हें बुद्धि के व्यक्तित्व के मन उनके बनना चालू हो जाते हैं, वहीं से वो विकृत होना चालू हो जाते हैं, पागल होना चालू हो जाते हैं। बेचारों को मानसिक रोग पकड़ लेते हैं और फिर कहने वाले ओबिया, फोबिया, पता नहीं क्या क्या पकड़ाते रहते हैं उनको। और डॉक्टर शोषण करता रहता है पूरी ज़िंदगी, बेचारे जीवन बर्बाद हो जाता है, जीवन में कुछ कर नहीं पाते, मर जाते हैं। अधिकांशों की बीमारियां तो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि ठीक ही नहीं होती। इस जन्म में तो ठीक ही नहीं, क्योंकि मानसिक रोग ऐसा है, अगर एक बार आदमी को पकड़ लिया वो वहम पे वहम करता रहेगा और वहम करते करते बेचारा बुढ़ा हो जाएगा, ठीक नहीं हो पाएगा, मर जाएगा। 100 में से 90% केसों में मानसिक रोग नहीं ठीक होते हैं, मेरे हिसाब से नहीं होते हैं। 10% केसों में उन्हीं लोगों के ठीक होते हैं जो साहसी होते हैं, जो हिम्मती होते हैं, जो कहते हैं नहीं मुझे ये जीवन नहीं जीना है, भगवान ने मुझे ठीक करके भेजा था, मैं तो इतना अच्छा पैदा हुआ था, 5-10 साल का कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला, फिर ये बीमारी साले इस दुनिया में मुझे आगे क्यों पकड़ी। तो जब वो खोजबीन करने निकलता है ना, ये क्या जड़ क्या है इन बीमारियों की, मानसिक रोगों की जड़ क्या है, जो लोग समझते नहीं है, और ये ऐसा हो गया मेरे साथ, और डॉक्टर भी शोषण कर रहा है दवाई देके, जो इस खोज में निकल जाता है, फिर चाहे साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए, चाहे 20 साल लग जाए, वो इंसान जीवन पा लेता है, दोबारा नया जन्म पा लेता है, यहीं रहते रहे, यहीं इस धरती पर रहते रहते नया जीवन जन्म पा लेता है। चाहे उसकी मानसिक बीमारी कितनी भी खतरनाक हो, चाहे शारीरिक बीमारी कितनी भी खतरनाक हो, मानसिक और शारीरिक बीमारी उसकी छू बिना दवाइयों के, जो साइकोलॉजी में गहरा उतर जाता है, जो मन से, माइंडसेट से तृप्त हो जाता है, जो हटता नहीं है पीछे, जो किसी से डरता नहीं है, कहता है कुछ हो जाए मुझे ये जीवन नहीं जीना, इतना गिरा हुआ जीवन, ये मानसिक बीमारी रूप से जो मुझे पकड़ी है नहीं जीना है, जो कहता है कि आ जाए मौत चाहे आ जाए मुझे मंजूर है, हे परमात्मा तूने मुझे पैदा किया है, मेरे को यहीं ठीक होना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ जाए, चाहे मौत आ जाए, फिर परमात्मा उसको ठीक करता है। गहराई में साइकोलॉजी में उतर के, शारीरिक हो, गहराई में उतर के, चाहे मानसिक बीमारी हो चाहे शारीरिक बीमारी हो, परमात्मा गहराई में उतर के सब ठीक कर देता है। साल 2 साल में इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, फिर सफलता उसके कदम चूमती है, पूरी दुनिया उसके आगे पीछे डोलती है, उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता इस पूरे ब्रह्मांड में। फिर वो इंसान इतना जिद्दी होता है, लेकिन उसके लिए जिद्द होनी चाहिए, उसके लिए पैशन होना चाहिए। अच्छा, छोटी मोटी मानसिक बीमारियां अगर लग गई होंगी साल 2-3 साल की, तो वो तो साइकोलॉजी में गहरा उतरो, अच्छे लोगों को सुनो, संतों को सुनो, वो सच्चे हैं। उंगली पे गिने जा सकते हैं वही संत थे जो पुराने थे, और आज भी सिर्फ 2 ही 3 संत हैं, अभी तो एक ही संत है एक्चुअल। कमेंट कर लेना, मैसेज कर देना, बता दूंगा कौन है जो ये सब बातें बोलते हैं, बताते हैं। मानसिक बीमारी तो छू किताबें बता दूंगा भाई साहब, अगर उतर गए ना तो 3 महीने में माइंडसेट कहाँ से कहाँ हो जाएगा। अच्छा, ये मानसिक बीमारियों के लिए मत समझ लेना, जितने भी नॉर्मल मनुष्य हैं, 60.5 करोड़ की जो बात कर रहा हूँ मैं, वो भी सारे मानसिक रोगी हैं। क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है, बस उनकी मानसिक बीमारी इस तौर पे नहीं दिखती है कि भाई वो कोई हरकत कर रहे हैं या वहम पाल रहे हैं या कुछ ऐसी हरकत कर रहे हैं जो पागलपंती जैसी लग रही है, या डिप्रेशन में है, बहुत उदास है, ऑरा नहीं रह गया है, काम में मन नहीं लग रहा, वो इस श्रेणी में नहीं आते। काम धाम तो भाई उनको करना होता है, लेकिन उनके भी पैटर्न बन जाते हैं बुद्धि द्वारा, जो मन विकसित होते हैं कि मंदिर जाना ही जाना है, हाथ जोड़ने ही जोड़ने हैं, आज नहाना ही नहाना है, तो उनको भी कुछ पता नहीं चलता। उनको ये करना, अगर वो एक दिन भी नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे ना, तो उनके बेचैनी हो जाएगी, एंजाइटी हो जाएगी। हैं रोगी वो भी, मानसिक रोगी, उनके लिए भी साइकोलॉजी गहरे में उतरना बहुत जरूरी है सफलता पाने के लिए। इसलिए जितने भी मेंटली फिट लोग हैं उन्होंने ही सफलता पाई है, उन्हीं ने झंडे गाड़े हैं और वही जानते हैं। इसलिए मेंटली फिट होना सभी की ज़रूरत है, सभी की ज़रूरत है, और इसको साइकोलॉजी को समझना सभी की ज़रूरत है। मेंटली फिट हो तो शारीरिक रूप से तो आप फिट हो ही जाओगे, फिर तो आप सब समझ जाओगे। तो दोस्तों, आज अभी इस टॉपिक को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। होने को तो टॉपिक बहुत ही बड़ा हो सकता है, इसका पार्ट 2 मैं नेक्स्ट टाइम कवर करूँगा, उसके आगे पूरी विस्तार से आपको बताऊँगा। हो सकते हैं इसके 3-4 पार्ट भी बन जाएँ, वीडियो लंबी भी हो सकती है, लेकिन अभी यहीं पे क्लोज करता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा आप इसको समझो, मेंटली फिट होना जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है,
और हर कोई यहाँ पे मानसिक रोगी है। तो साइकोलॉजी में गहरा उतरो, मन को स्ट्रॉन्ग करो, ताकि जीवन में सफलता कैसे मिलती है देखो। इन बकवास के चक्करों में, धर्म के चक्कर मत पड़ो। जीवन में टाइम का इतना महत्व है, आपको पता नहीं है। आपकी टाइम और ऊर्जा इन सब चीज़ों में, समाज में, शिक्षा में बाहर खड़े होकर फालतू बातों में लग रही है। आप ये सब खो रहे हो। आपको ये सोच रहे हो कि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। आपका समय और ऊर्जा जा रही है, ऊर्जा लगती है बात करने में, हर चीज़ में, मंदिर मस्जिद जाने में ऊर्जा लगती है। इन सब जगहों पे व्यर्थ कर रहे हो। यही ऊर्जा जब आपकी अच्छे काम में लगेगी तो बड़े बड़े चमत्कार होंगे। तो भाई इनको बचाओ, व्यर्थ मत समझो, ठीक है मेरे भाई। और जीवन में कुछ करो, अच्छे बनो। जैसे टीवी पे सबको देखते हो, एक दिन आपको भी सब टीवी पे देखें, मैं चाहता हूँ। तो इन उजूल फजूल की बातों से, न्यूज़ से, मीडिया से तो पूरा बचो। अखबार कुछ मत पढ़ा करो, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। सच बता रहा हूँ आपको। अच्छी बुक्स पढ़ो बस। और जो भी आपके मौज शौक हैं वो पूरे करो खुल के, चाहे कोई से हो। फिर उसमें अब बात नहीं है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये गलत है। तो समाज ने तो बताइए ना कि ये गलत है, वो गलत है। वो तो साले चूतियाँ, उनको साइकोलॉजी, मन जीवन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जो मन में आए वो करो, जो मन में आए वो करो, लेकिन दूसरे को फोर्स करे बिना। आप कुछ भी करो, लेकिन दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए आपकी वजह से। फिर आप कुछ भी करो, ठीक है। और अगर आपको वो चीज़ नुकसान कर रही है, आप कुछ भी मौज शौक कर रहे हो, तो फिर आपको वो चीज़ समझ लेनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। चाहे वो कुछ भी हो, करो कुछ भी, मौज लो, अपना जीवन जियो, खुशी खुशी जियो। क्योंकि जब मौज शौक करोगे तभी तो काम कर पाओगे, तभी तो एनर्जी आएगी, ऊर्जा आएगी। मौज शौक करते करते ऊर्जा लो, टाइम निकालो, चाहे कुछ भी हो, और मस्ती से जियो। नींद पूरी करो, पूरे हफ्ते के हफ्ते काम सलटा लो, कोई भी पेंडिंग मत छोड़ो। हफ्ते के हफ्ते सलटा दो सारा काम जितना भी हुआ करे, और मस्त होकर जीवन जियो, मस्त होकर मौज शौक पूरे करो। नुकसान करे शौक कोई भी तो उसको समझ लो भाई नुकसान कर रहा है, छोड़ तो अपने हिसाब से देख लो। लेकिन वैसे अगर कोई बोलता है कि ये कर, ये मत कर, ऐसा कर, वैसा मत कर, किसी की मत सुनो। लेकिन किसी को अपने चक्कर में, किसी को अपने साथ लपेटे में मत लो कि भाई तू भी चल, मेरा शौक है। आपका अपना शौक होना चाहिए, आप कुछ भी करो। दूसरा आपके चक्कर में परेशान नहीं होना चाहिए, आप कुछ भी करो। खुली छूट है भाई, मेंटली फिट ऐसे ही होते हैं लोग। अपने मन में आए जो वो करो। कोई चीज़ नुकसान करती है तो भाई उस चीज़ को समझ लो, अपने आप देख लो, समझदार लोग। वैसे कुछ भी करो, कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। इस नेचर प्रकृति में सब हमारे लिए तो बनाया है, मौज मस्ती के लिए। करो, खुल के जियो, मानसिक बीमारियां छू हो जाएंगी मेरे भाई। किसी के दबाव में मत आओ, अपने लिए जियो, सिर्फ अपने लिए। अपने लिए जियोगे तभी औरों का लिए भी भला कर पाओगे, अपने परिवार के लिए, सबके लिए। तो समझो इन बातों को। नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं फिर से। मन तो कर रहा है कि और भी बोलूँ, बताऊँ अभी, लेकिन अभी ठीक है, यहीं पे स्टॉप करते हैं दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इतनी लंबी फिर देखने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, कैरी ऑन करते हैं आगे। बाय।